नमस्कार दोस्तों, मैं सुल्तान। बीते दिनों मानसून जल्दी आने पर औसत से ज़्यादा बरसात होने से माँ गंगा का जलस्तर अपने रौद्र रूप में पहुँच गया था। ये माँ गंगा है और ये मेन गंगा है, जो कि हरिद्वार से उत्तर प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती। और दोस्तों, यहाँ सामने जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, इधर उस टापू पे ये बंदे बने हुए हैं। दूर तक माँ गंगा अपने रौद्र रूप में थी। मीलों मील दूर जहां तक आपकी नजर आ रही है, वहां गंगा मैया का जल जल ही जल था। अब बादल तो छट गए हैं, तो गंगा मैया का जल स्तर भी अब कम हो गया है। लेकिन पीछे गंगा मैया छोड़ गई हैं भारी मात्रा में सिल्ट। यहाँ पीछे बाबा की झोपड़ी में भी जल भर गया था। वहां तकरीबन 2 महीने पहले कुंभ नगरी बसी हुई थी। हर जगह सिल्ट ही सिल्ट रह गई है। और यही नहीं, माँ गंगा के समक्ष जो भी आया जलमग्न हो गया और अब रह गई है भारी मात्रा में सिल्ट। माँ गंगा के किनारे बने घाटों को देखते हैं, वहाँ क्या दृश्य है। अब ये श्री यंत्र मंदिर के सामने बना घाट है। ये घाट भी जलमग्न हो गया था। जल स्तर तो कम हो गया है, लेकिन अब सिर्फ सिल्ट है। यहाँ राइट साइड में बैरागी कैंप का रास्ता है। सामने पौराणिक सती घाट और कनखल शमशान घाट है। हर जगह जल ही जल था बीते शनिवार 19 को। इसके कारण यहाँ घाटों पर आने में और यहाँ स्थित अस्थि विसर्जन स्थान पर भी अस्थि विसर्जित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई है। लेकिन अभी भी यहाँ जगह जगह सिल्ट ही सिल्ट जमा है। यहाँ घाटों के आसपास लगाए पौधों में भी सिल्ट जमा हो गई है। और स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनी गंगा किनारे रेलिंग में फंसी झाड़ झंगाड़ियां, कपड़े और किनारे रखे हुए कलश के आसपास भी घास फूस जमा हो गई है। कई लोगों से मैंने जाना, यहाँ स्थिति बहुत खराब थी। बैठने के लिए बनी बेंच पर भी सिल्ट जमा थी, जिसको उन्होंने साफ किया। लेकिन अब हर घाट पर स्थिति सामान्य है। आप यहाँ घूमने आ सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बैरागी कैंप की ओर चलते हैं। यहाँ गंगा जी का जल बैरागी कैंप की ओर ना जा सके, उसके लिए यहाँ बहुत ऊंचा बंदा बनाया हुआ है। तो दोस्तों, चलते हैं उस बंदे पर, वहां जाकर देखते हैं यहाँ का दृश्य। यहाँ ऊपर गुरुमुख ध्यान कुंज निर्माण कराया गया है। यहाँ से आप सुबह उगते हुए सूर्य देव जी के दर्शन और ध्यान कर सकते हैं। बीते दिनों यहाँ गंगा मैया अपने रौद्र रूप में थी। सामने और उसके आसपास के सभी टापू जलमग्न थे। दोस्तों, अब हम चलते हैं चंडी पुल और वहां जाकर देखते हैं क्या स्थिति है। बीते दिनों जब भारी बरसात हो रही थी, तब मैं यहाँ आया था। दूर दूर तक माँ गंगा अपने प्रचंड रूप में थी और नीचे बन रहे ये पुल के बेस पिलर भी पूरी तरह जल में समाहित हो गए थे। हाँ दोस्तों, यहाँ एक और चंडी पुल बन रहा है। वहाँ सामने भीमगोड़ा बैराज है। वहाँ मैं आपको पिछली वीडियो में लेकर गया था, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, 8 बज चुके हैं और हम हैं चंडी चौक पर। दोस्तों, हर साल मानसून आने पर पहाड़ों पर भारी बरसात होने पर गंगा जी के जल के साथ मट्टी भी बहकर आती है। और अब गंगा जी का जल गदलाया सा आ रहा है। फिर भी श्रद्धालु जो गंगा जी में स्नान करने और जल भरने आते हैं, तो हर की पैड़ी पर क्या स्थिति है चलकर देखते हैं। 8 बज चुके हैं। यहाँ थोड़ी सामान्य दिनों से कम चहल पहल है। और हर की पैड़ी पर क्या स्थिति है श्रद्धालुओं की, वहाँ चलकर पता लगेगा कि क्या स्थिति है। तो चलते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों हम हर की पैड़ी पहुंच चुके हैं। रात के 8 बजे हैं और यहाँ तो श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अब अनलॉकडाउन होना स्टार्ट हो गया है। अन्य राज्यों के यात्रियों को उत्तराखंड में यात्रा करने की अनुमति है। महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान को सड़क, हवाई और ट्रेन से उत्तराखंड के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, जो कि उत्तराखंड राज्य में आगमन के समय से 72 घंटे पहले की गई जांच हो, लाना अनिवार्य है। उत्तराखंड की यात्रा से पहले उत्तराखंड स्मार्ट सिटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों स्वागत है आपका माँ गंगा की पावन नगरी में, और कीजिए माँ गंगा के दर्शन। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आइए दर्शन करते हैं। यहाँ श्री सत्यनारायण मंदिर, यहाँ प्राचीन बद्रीनारायण मंदिर, और दोस्तों एक बात, कई लोगों को देखा जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। आप सभी से निवेदन है, कृपया कहीं भी जाएं मास्क लगाकर ही जाएं, सावधानी जरूरी है। दोस्तों इस समय आपको अद्भुत अलौकिक दृश्य हर की पैड़ी और माँ गंगा के दर्शन करके कैसा प्रतीत हो रहा है? तो दोस्तों उत्तराखंड कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए और आइए माँ गंगा की इस पावन नगरी में और कीजिए माँ गंगा के दर्शन। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ आकर विशेष रूप से ध्यान रखना, माँ गंगा को पावन, स्वच्छ एवं निर्मल बनाने में सहयोग करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।